अकबर का दिल, अल्लाह अकबर का दिल। आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजरायल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजरायल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा। जैसे जैसे इजरायल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं। चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई, हर मोर्चे पर इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजरायल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजरायल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजरायल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में नहीं रहता। वो कतर में रहकर ही अपने लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आईडीएफ। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डट कर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है।
इजराइल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहाँ लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजराइल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज़ एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई है। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकोरा की तरफ देखिए अभी अभी अटैक हुआ, आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा का इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा अल-मशाब लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजराइल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजराइल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा। जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं। चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई, हर मोर्चे पर इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजराइल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजराइल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजराइल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजराइल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजराइल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजराइल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया।
इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में नहीं रहता, वो कतर में रहकर ही अपने लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आईडीएफ। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डट कर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है। इजरायल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजरायल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज यहां पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज आई है। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजरायल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकूरा की तरफ देखिए अभी अभी अटैक हुआ, आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा का इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा, अल-मशाब, लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजरायल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजरायल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा।
जैसे जैसे इजरायल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं। चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई, हर मोर्चे पर इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजरायल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजरायल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजरायल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में नहीं रहता, वो कतर में रहकर ही अपने लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आइडिया। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डट कर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है। इजरायल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजरायल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई है। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजरायल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है।
आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकूरा की तरफ देखिए, अभी अभी अटैक हुआ, आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए, एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा का इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा, अल-मशाब, लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजरायल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजरायल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा। जैसे जैसे इजरायल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं। चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई, हर मोर्चे पर इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजरायल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजरायल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजरायल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में नहीं रहता, वो कतर में रहकर ही अपने लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी।
एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आईडीएफ। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डटकर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है। इजराइल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजराइल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज़ यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई है। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकोरा की तरफ देखिए अभी अभी अटैक हुआ, आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा का इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा, अल-मशाब, लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजराइल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजराइल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा। जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं। चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई, हर मोर्चे पर इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजराइल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की।
जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजरायल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजरायल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में नहीं रहता, वो कतर में रहकर ही अपने लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आईडीएफ। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डट कर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है। इजरायल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजरायल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज यहाँ पर आई है। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज आई है। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजरायल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकूरा की तरफ देखिए अभी अभी अटैक हुआ, आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा, अल-मशाब, लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजरायल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजरायल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा। जैसे जैसे इजरायल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं, चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई। हर मोर्चे पर इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजरायल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजरायल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजरायल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में नहीं रहता, वो कतर में रहकर ही अपने लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा से हमास के टॉप नेताओं का नामो निशान मिटाने के बाद ही वो शांत बैठेगी। एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रही आईडीएफ। एक साथ 4 मोर्चों पर लोहा ले रहे इजराइल के जवान। चाहे हवाई हमला हो या ग्राउंड ऑपरेशन, नेतन्याहू की सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों का डट कर मुकाबला कर रही है और उनके अड्डों को तहस नहस करने में जुटी है। इजरायल लेबनान सीमा पर भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। यहां लगातार धमाके हो रहे हैं और सायरन की आवाज भी गूंज रही है। इस इलाके में कभी हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करते हैं तो इजरायल सेना भी हमलों का जवाब दे रही है। यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज यहां पर आई है।
हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आसपास बहुत तेज एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज़ आई। और देखिए धमाके जिस तरह से होते हैं तो पूरा जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है, और यूनिफिल का जो ये सायरन है बार बार इसी तरीके से बजने लगता है। लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। गाजा की तरह लेबनान में भी इजरायल की सेना का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ लेबनान की सीमा में और अंदर तक हमला कर रही है और हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बना रही है। नाकूरा की तरफ देखिए, अभी अभी अटैक हुआ, आपको धुएं का गुब्बार 3 जगह से धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए एक सफेद रंग का धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है और उसके ठीक बगल में काले रंग के धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। आपको बता दें ये पूरा इलाका नाकोरा का इलाका है। और देखिए एक और हम आपको धुएं का गुब्बार दिखाएंगे। 3 स्पॉट ऐसे हैं, 3 साइट ऐसी हैं जहां आपको धुएं का गुब्बार नजर आएगा। ये देखिए बाईं तरफ भी आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका नाकोरा, अल-मशाब, लेबुना का इलाका है और लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये पूरा इलाका 40 दिन से जंग का मैदान बना हुआ है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल की सेना लगातार इन इलाकों में हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के कैंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का ऑपरेशन, हमास की बढ़ी टेंशन। इजरायल ने तबाह किया हमास का हेडक्वार्टर। इजरायल के बारूद से धुआं धुआं हुआ गाजा। जैसे जैसे इजरायल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमास की टेंशन बढ़ती जा रही है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से हमास के सैकड़ों कैंप तबाह हो चुके हैं, चाहे हवाई हमले हों या फिर जमीन पर टैंक और आमने सामने की लड़ाई। हर मोर्चे पर इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने पहले भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। ये हमले और तेज होते रहेंगे। गाजा पट्टी में जारी ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने का दावा किया। इजरायल की फाइटर जेट ने हमास नेता इस्माइल हानिया के घर पर बमों की बारिश की। इस हवाई हमले में बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को तबाह कर दिया। नेतन्याहू की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के घर पर उनके लड़ाकू विमानों ने बमों की बारिश की, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजरायल ने दावा किया कि उस घर का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। इजरायल की सेना लगातार हमास के टॉप नेताओं को निशाने पर लेकर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर पर आसपास के इलाकों को भी इजरायल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजरायल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। इस्माइल हानिया के घर पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने का भी दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया वहां से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। इजरायल की सेना इस्माइल हानिया की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वो गाजा में